चलो आज हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है ना, मैंने पिछली बार भी बोला था। यस सर। यस सर। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसी से सारा फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट होएगा। ठीक है, क्लास 12th की एनसीईआरटी में देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड एज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और उसमें सारा डेरिवेटिव्स गिवन है। मतलब उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड डिफरेंशिएशन के गिवन है ना। यस सर। सर तो वो चीज इतनी वो जेई के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जेई के लिए कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके सर। सर टेस्टेड आउट। ठीक है। अच्छा हाँ, वो भी तो डिस्कस होने थे। बताओ कब करने हैं, मैं तो जब बोलोगे कर दूंगा। क्वेश्चंस तो आए नहीं सर अभी तक। सर चलो ऐसे फिर अभी पूछते पढ़ थे जो लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। हाँ पूछ सारे लेना। ही है ठीक है, ना। थोड़ा स्टार्ट तो कर दूं। एक काम करना ना, फिर सारे लेके इकट्ठे कर लेना एक दिन। यस सर। चलो देखो, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं। पहले हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की। देखो, अगर हम मैं बहुत लेमैन की तरीके से बोलूं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब मेरा पेन कोई भी ग्राफ बनाते हुए नहीं उठना चाहिए तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। यानी कि कहीं पर भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्रेक हो गया, जैसे मैंने ये ग्राफ बना दिया, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो बहुत सीधी सीधी बात दिख रही है साफ साफ। यस सर। तो ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहां पर होगा? एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। जीरो के बाद कंटिन्यूअस है, जीरो से पहले कंटिन्यूअस है, बट जीरो पर क्या है? फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। गेटिंग? यस सर। अब अगर मैं इसको ग्राफ को ऐसे बना दूं, मान लो मैं ग्राफ ही ऐसा बना दूं, ये मेरी वाई एक्सिस है लाइक this, और इस तरफ मैंने ऐसा बना दिया ये, तब भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं है? है सर। है सर। है। जो अब इसमें देखो, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी। कहां पर? एक्स इक्वल्स टू जीरो की बात कर रहा हूँ। राइट हैंड लिमिट क्या होगा एट एक्स इक्वल्स टू जीरो? वो भी प्लस इन्फिनिटी होगा। बट वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू जीरो क्या होगा? बोलना जरा। इंफिनिटी। इंफिनिटी। अरे नहीं भैया, इन्फिनिटी। अनडिफाइंड अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। वैल्यू इन्फिनिटी नहीं है, याद रखना। कभी भी मैं इसको ऐसे घुमा के ऐसे नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। क्योंकि कोई भी फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होती। फंक्शन जीरो पर अनडिफाइंड हो सकता है, उसके आसपास की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। मैंने पहले भी समझाया था कंसेप्ट। ओके सर। यस सर। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है इसको मैं बोलूंगा कि इट इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। समझ में आ गया? यस। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस कहां पर होगा बताओ? तो कंटिन्यूअस अगर कोई मेरे से पूछे कि यार ये फंक्शन कंटिन्यूअस कहां पर होगा, बोलो। एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस जीरो। इंफिनिटी से जीरो पर और जीरो से इंफिनिटी पर। माइनस इंफिनिटी से जीरो यूनियन सर इंफिनिटी। आर माइनस जीरो। बिल्कुल, तो होल आर एक्सक्लूडिंग जीरो पर कंटिन्यूअस होगा, है ना? यस सर। ठीक है, चलो अब देखते हैं जरा। यहाँ पर देखो, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है। लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी है। यानी कि अगर जैसे मेरे पास साफ साफ ये लिखा हुआ है, मान लो इस फंक्शन की बात करूं, तो ये एट एक्स इक्वल्स टू डायरेक्टली जीरो पर मैं बोल सकता हूं कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। यस सर, क्योंकि अनडिफाइंड आ रहा है जीरो पुट करने पे। अनडिफाइंड आ रहा है, तो अगर कोई भी फंक्शन कहीं पर अनडिफाइंड है तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, फंक्शन वहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा। अच्छा, जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब जिस पॉइंट पे अनडिफाइंड होगा उस पर बोल देंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट। हाँ बिल्कुल, जिस पॉइंट पर अनडिफाइंड होगा उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा।
ओके ठीक है। अब एक चीज होती है डाउटफुल पॉइंट्स, क्या होती है? डाउटफुल जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1/x-1, तो इसका x इक्वल्स टू 1, इसका x इक्वल्स टू 1 डाउटफुल पॉइंट है ना? यस सर यस सर। ठीक है, तो 1 पे हम चेक करेंगे। और जैसे कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से लिखे रहते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू क्या, मान लो दे दिया कि से x जब x 1 से छोटा, x-1 जब x 1 से बड़ा, तो 1 पे फंक्शन चेंज हो रहा है, तो 1 यस सर। इसका डाउटफुल पॉइंट होगा। तो 1 इसका डाउटफुल पॉइंट होगा, तो हम 1 पे चेक कर लेंगे। दिस इज हाउ इट इज, है ना? यस सर, एनसीईआरटी में है सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये फंक्शन का डाउटफुल पॉइंट हो गया। यानी कि अगर हम कंटिन्यूटी की बात करें तो फंक्शन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू अगर तीनों सेम है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, वरना डिसकंटिन्यूअस होगा। दूसरी बात, अगर हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाने के बाद अगर ग्राफ कहीं पर टूट नहीं रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, वरना डिसकंटिन्यूअस है। ओके सर समझ में आ गया इतना? जी सर ठीक है। अब देखो, सर डाउटफुल पॉइंट्स तो कितने भी हो सकते हैं ना? हाँ कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, बिल्कुल। ओके सर। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 स्क्वायर एक्स है मान लो, और मुझे इसकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल्स टू 0। जरा ट्राई करो कि ये एट एक्स इक्वल्स टू 0 कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। सर कर रहे हैं। हाँ ठीक है। सर कॉन्टिन्यूअस। सर कंटिन्यूस होगा होना ना? चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि स्क्वायर है। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी एट एक्स इक्वल्स टू 0? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, है ना? यस सर। तो जब x 0 से थोड़ा छोटा होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर वैल्यू 10 0 0 होता है, यहाँ पर 0 से थोड़ी छोटी हो जाएगी, लेकिन स्क्वायर उसको फिर से 0 से थोड़ी बड़ी कर देगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ गया। सर पॉजिटिव राइट हैंड होगा। लिमिट क्या होगी एट एक्स 0? राइट हैंड लिमिट में वैल्यू 0 से थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर से 0 हो जाएगा, और वैल्यू तो 0 पे 0 ही रहेगी। तो फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। सर अगर सिर्फ tan x होता तब ये डिसकंटिन्यूअस होता। तो टेन एक्स होता तो डिसकंटिन्यूअस हो जाता। सर लेफ्ट हैंड लिमिट बताना एक बार, 0 कैसे? वो माइनस में होगी ना? लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्स 0 से थोड़ा छोटा, तो जब एक्स 0 से थोड़ा छोटा होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10x नेगेटिव, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो फिर से पॉजिटिव। ओके सर। और ग्रेटेस्ट इंटीजर से 0 हो जाएगा और वो। पॉजिटिव वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही रहेगा, है ना? यस सर। समझ में आ गया ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है ना ये? यस 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 हटा दो सारा, क्लियर कर दो। यस सर। ठीक है।
चलो एक क्वेश्चन ये ट्राई करो जरा। एफ एक्स इक्वल्स टू 1/1 प्लस ई टू द पावर 1/x। एक्स इक्वल्स टू 0 पर चेक करो इसकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। x इज इक्वल टू 0। एक्स इक्वल्स टू 0 पर। कंटिन्यूअस है सर। सर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है। यस सर। सर डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस, जिसका डिसकंटिन्यूअस आ रहा है वो अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बताएं जरा मुझे। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बताओ। बताओ, ऐसा लिख सकता हूं इसको? ऑल ऑफ यू टेल मी। x टेंडिंग टू 0 माइनस, तो x को 0 माइनस h पुट करा, s टेंडिंग टू 0 हो गया, कोई दिक्कत? यस सर। Now No, look sir. here, 1/h. When h is tending to 0, तो this value will tend towards infinity, 1/h। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। बच्चों ये बात पता होनी चाहिए कि e to the power infinity tends to infinity and e to the power minus infinity is 1/e to the power infinity, which is 1/infinity, तो which will always tend to 0। ये छोटी सी बात पता होनी चाहिए क्योंकि e की वैल्यू इज 2.7। अगर कोई वैल्यू 1 से बड़ी है तो उसकी पावर इन्फिनिटी विल बिकम इन्फिनिटी। वैल्यू 0 to 1 है तो पावर इन्फिनिटी विल बिकम 0। तो दिस थिंग विल बिकम 1/1 प्लस 0, सो दैट विल बी 1। होगा या नहीं होगा बताओ? यस सर। यस सर। अब राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा देखो। राइट हैंड लिमिट में यहाँ पर 0 माइनस की जगह प्लस h होगा। होगा या नहीं? यस सर। तो जब ये प्लस h होगा तो ये e टू द पावर इन्फिनिटी हो जाएगा एंड दैट इज इन्फिनिटी ओनली। कोई डाउट? नो सर, नोट कर रहे हैं। समझ में आ गया ना? तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो जिन्होंने कंटिन्यूअस बताया था वो अपनी अपनी गलती चेक कर लें कि क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है ना? यस सर, पता चल गया। ठीक है सर वहाँ e के पावर माइनस इन्फिनिटी नहीं लिया था, प्लस इन्फिनिटी ले लिया था। हाँ वही है ना। अब ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, इसी पर तो ये सारा चैप्टर है। सर हमने जो -1/h है वहां पे 1/h की वैल्यू इन्फिनिटी रखी ना, उसके बाद 0 आया ना। हाँ तो 1/h इन्फिनिटी हुआ क्योंकि s टेंडिंग टू 0 है तो 1/h विल टेंड टू इन्फिनिटी, तो -1/h विल टेंड टू 0। ओके सर, हो गया सर नोट। हाँ ठीक है। एक और क्वेश्चन बोलूं? यस सर।
यस सर। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन सर इस प्रैक्टिस टाइप करा के रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस इसमें में हम 1/x को इन्फिनिटी लिख सकते हैं अगर x की वैल्यू 0 हो तो। दोबारा बोलो। सर इन टाइप के क्वेश्चन में हम 1/0 को इन्फिनिटी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं होगी। देखो एक चीज याद रखना कि अगर मैं कोई कंसेप्ट बता रहा हूँ ना, तो ये नहीं होगा कि मैं क्वेश्चन में उस कंसेप्ट को चेंज कर दूंगा। तो जो कंसेप्ट हम याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो हर जगह वैसा ही रेलेवेंट रहेगा। बहुत सी जगह देखा मैंने, बताते तो कुछ और है, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कुछ और ही फॉर्मूले लगा देते हैं, तो उससे बच्चों का तो नुकसान ही होना है। उसको कहाँ से समझ में आ जाएगा कि मुझे इस क्वेश्चन में क्या लगाना है। तो अगर मैं तुम्हें ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि भाई मैं तुम्हें बता कुछ और रहा हूँ और क्वेश्चन कराते वक्त कुछ और करा रहा हूँ, तो वो तो फिर पॉसिबल ही नहीं है ना तुम्हारे लिए समझना। तो मतलब वो कैसे हो सकता है। तो अगर मैंने बोला है कि 0 पर अनडिफाइंड है, तो वो क्वेश्चन करते वक्त भी अनडिफाइंड ही रहेगा। यहाँ पर तो देखो दोनों केस में राइट और लेफ्ट लिमिट में x एग्जैक्टली 0 नहीं है, x 0 के आसपास है, तो इसलिए ये वैल्यू आ रही है। अगर x एग्जैक्टली 0 होता तो ये अनडिफाइंड ही होता, कुछ और बात होती ही नहीं। सर अगर हम f0 निकालेंगे तो फिर वो क्या आएगा? एक्चुअली f0 विल बी अनडिफाइंड, बात ही खत्म हो गई। ओके सर। सर f0 अनडिफाइंड होगा क्यों? क्योंकि ये फंक्शन ही अनडिफाइंड है 1/x। डोमेन निकालने वक्त की बात करो, अगर कभी हम डोमेन निकालते थे, मान लो कोई फंक्शन ऐसा लिखा हुआ है 1/x+2, तो इसकी डोमेन निकालूंगा तो लॉग की भी डोमेन सोचूंगा और रेसिप्रोकल की भी नहीं सोचूंगा। तो x बराबर -2 पर ये वाला फंक्शन अनडिफाइंड होगा या नहीं होगा? यस सर। तो ऐसे ही x बराबर 0 पर ये वाला फंक्शन अनडिफाइंड होगा या नहीं होगा सर। होगा। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही होगी, यार फिर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाली ही क्यों? जब 0 पर फंक्शन अनडिफाइंड था तो हम पहली स्टेप में बोल सकते थे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। यस सर। ये बात आ रही होगी। लेकिन अब वो भी क्या करेगा, एग्जाम में चालाकी करेगा कि वो क्या लिखेगा, इसके ऑप्शंस ऐसे बनाएगा, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। फिर लिखेगा डिसकंटिन्यूअस बिकॉज left hand limit is equal to right hand limit but at x equals to 0 fx is not defined। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फायदे में दोनों करेक्ट है, लेकिन इसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते ना, तो इसलिए ये निकालना पड़ा हमें। तो देखो कहीं पे भी बात समझ में आ गई ना, पॉइंट ये है। सर सेकंड वाला कैसे करेक्ट हो जाएगा? वहाँ इक्वल दे रहा था। अरे वो निकाले बिना कह रहे हैं सर। अच्छा। एक और बात देखते हैं, एक चीज और याद रखना, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू, अगर ये तीनों बराबर होती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। यस। अब डिसकंटिन्यूटी का कारण क्या है? एक तो ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है बट वैल्यू के बराबर नहीं है, तो ये भी डिसकंटिन्यूटी है। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं है? है सर, पहले नीचे वाला करेंगे। तो नहीं, अब मैं एक चीज बताता हूँ, अगर मान लो कभी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जैसे ये चीज है, ये x इक्वल्स टू 1 मान लो, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन उस जगह डिफाइंड नहीं है। लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट सेम आएगी, लेकिन डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं है? है सर। है है। सर। लेकिन अब मैं एक ये ले लेता हूँ, 0 पर ये ग्राफ ऐसे बन रहा है और 0 के बाद ये बन रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और है, राइट हैंड लिमिट कुछ और है, वैल्यू कुछ और है, तो यहाँ तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। यस। यस तो सर। जब भी कभी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इसको हम बोलते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसको हम रिमूव नहीं कर सकते, फंक्शन की लिमिट को हम अपने मन से एग्जिस्ट नहीं करा सकते। लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम वैल्यू अगर फंक्शन की उतनी डिफाइंड कर दें तो उसको हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो ये भी पता होना चाहिए। तो दो टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, वन इज रिमूवेबल एंड वन इज नॉन रिमूवेबल। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उस डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर भी सकते हैं, लेकिन अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो दैट इज नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, राइट? सर ये जो सेकंड ग्राफ में आपने एग्जांपल दिया, ये दोनों जो लाइंस हैं ये एक्सिस से टच हो रही है, वाई एक्सिस से?
नहीं नहीं, वाई एक्सिस से टच नहीं हो रही। तो वहां पे मैंने ओपन सर्किल बनाया ना, तुम उसको देखो ना, ये मैंने क्या बनाया, ओपन सर्किल बनाया। इसको मैंने से डार्क नहीं करा ना, ओपन बनाया, टूटा है ग्राफ ये। ओके सर। अगर सिंपल सर मेन, लाइन होती, ओपन या क्लोज सर्किट नहीं होता, मतलब कि सिंपल लाइन टच होके फिर वाई एक्सिस से वहां से टच होके निकल रही होती, तो बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल। बहुत सारी वैल्यूज आ सकती थी, तो उस टाइम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस ही। नहीं, तब भी वैल्यू तो अलग ही जा रही होती ना। देखो मान लो ये -1 होता, ये +1 होता, तो वैल्यू तो अलग ही जा रही होती ना। हाँ, तो डिसकंटिन्यूअस ही होता क्योंकि एलएचएल हाँ आ रहा है ऊपर। सर एक बिल्कुल। और बार ऊपर वाला क्वेश्चन समझा देना जो आपने ई की पावर वाला दिया था। क्या कह रहे हो बेटा? एक और बार वो ई की पावर वाले फंक्शन वापस बता देना, मतलब क्वेश्चन ऊपर वाला। अच्छा, ये ऊपर समझ में वाला। आ गया ना, तो मैंने ये लॉजिक बताया है। हम्म। इसमें तो मैंने ये करा था, राइट और लेफ्ट लिमिट निकाली थी इसमें, ई की पावर वाले क्वेश्चन में, राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट। तो राइट लिमिट में आया था x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो x पॉजिटिव था, तो 1/0 प्लस, तो उसको हमने ये 1/h लिख लिया था, तो ये इन्फिनिटी हो गया, और e की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो 1/1 प्लस इन्फिनिटी 0 हो गया था। लेकिन जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली थी तो ये 0 -h आया था, तो ये माइनस हो गया, तो ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो गया, विच इज 0, तो आंसर 1 आ गया था। ओके सर। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन लेकर आता हूँ, लेट ट्राई दैट क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग करते हैं। बोलूं क्वेश्चन? यस सर। अच्छा एक चीज बताओ, वैसे मुझे उससे पहले, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा? सब पढ़ चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है, एट इंटीजर पॉइंट्स, है ना? यस सर। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग। एफ एक्स इज लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी log base e 2 plus x minus x to the power 2n sin x अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n। इसकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करो एट x इक्वल्स टू 1। सर कॉन्टिन्यूअस। क्या आ रही है राइट और लेफ्ट लिमिट? सर 1 और 1। वैसे कंटिन्यूस नहीं होगा, गलत आ रहा है तुम्हारा आंसर। सर यहाँ तो 2 बार लिमिट लग रही है। हाँ तो लगने तो क्या है, वही तो क्वेश्चन है।
मैं करूं? सर 1 मिनट ट्राई कर रहे हैं। ओके ओके, कैरी ऑन। नहीं हुआ सर। ठीक है, सर हो मैं रहा है बता- सर, 1 सेकेंड। सर हो गया। ओके ओके, ठीक है, कैरी ऑन। सर डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। हाँ ठीक है, डिसकंटिन्यूअस तो आएगा। लिमिट बताओ मुझे, लेफ्ट और राइट। सर मैंने ऐसे चेक किया है सर, जैसे कि एक्स से अगर हम छोटी साइड से जाएंगे, मतलब जीरो की साइड से जाएंगे, तो अगर पॉइंट में कोई वैल्यू की पावर इन्फिनिटी करेंगे तो वो जीरो टेंड करेगा। बिल्कुल ऐसे ही करना है, सही जा रहे हो। ये और फिर ऐसे करके जब और वन से बड़ी वैल्यू डालेंगे तो वो वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा। अटेंड करेगा, हाँ। बिल्कुल। सर फिर इससे मतलब दोनों LHL और RHL इक्वल्स नहीं आ रहे, तो इस वजह से डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये तो मैं तुम्हारी बात मान जाता हूँ कि इक्वल नहीं आ रहे, लेकिन आ क्या रहे हैं मुझे वो भी चाहिए ना। ये सर बात तो मैं मान लॉग रहा हूँ, ठीक है, सही कर भी रहे हो, मेथड भी ठीक है। सर एक्स को मैंने सिंपल 1 रखा तो, और एन को इन्फिनिटी कराया, वो कम रखा और उससे इन्फिनिटी करा रहा हूँ, तो फिर सर बस लॉग वाले में थोड़ी दिक्कत आ रही है, वो सॉल्व नहीं हो रहा, वो ट्राई कर रहा हूँ बस अभी। हाँ करो करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस सर थोड़ा सा लॉग डिस्ट्रैक्ट कर दो। 2.999 ऐसे करके है। लॉग 3 बोलो ना उसे, 2.99 क्यों बोल रहे हो? क्योंकि लिमिट है ना, तो सर लिमिटिंग एक्चुअली लॉग देखो। थ्री माइनस अगर साइन मान वन लो हम कहीं अपॉन पर टू। ये लिख रहे हैं ना, limit है। लॉग 3 हाँ, माइनस साइन 1 अपॉन 1, नहीं इसका अपॉन अपॉन टू। मतलब सीधे सीधे है अपॉन कि 2। when x is tending to a, इसका मतलब यही तो होता है। यस सर। This is how it is. Am I right? यस सर। तो जब x 1 से थोड़ा छोटा होगा तो उसकी पार इन्फिनिटी 0, तो ये भी 0, ये भी 0। तो आंसर, अब यहाँ x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर लॉग दो, तो 3 आंसर यू विल गेट इज log 3। नाउ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इज लिमिट n tending to infinity x tending to 1 plus log of 2 plus x minus x to the power 2n sin x अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। तो x जब 1 से थोड़ा बड़ा है तो ये वैल्यू इन्फिनिटी होगी या नहीं होगी? यस सर। और लिमिट में तुमने पढ़ा होगा, जब कोई वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड होती है तो उसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं ताकि वो दूसरे टर्म को 0 कर दे। तो यहाँ से x टू द पावर 2n कॉमन लो, तो ये आएगा log ऑफ 2 प्लस एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 2n माइनस साइन एक्स। ऐसे ही डिनोमिनेटर से भी x की पावर 2n कॉमन लो, तो 1 अपॉन एक्स की पावर 2n प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब क्योंकि ये टर्म इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो इसने टोटल को 0 बना दिया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करा तो माइनस साइन 1 आया। एम आई राइट? यस सर। सर यही नहीं आ रहा जब था भी बस। कोई टर्म इन्फिनिटी की तरफ टेंड होता है, जब भी कोई टर्म इन्फिनिटी की तरफ टेंड होता है तो उसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं ताकि वो दूसरे टर्म को 0 कर दे। ये तो लिमिट का प्रॉपर मेथड है। अब निकालेंगे हम वैल्यू। वैल्यू मतलब f1। तो जब हम x की जगह लॉग 1 3 माइनस सब्स्टिट्यूट साइन 1 करेंगे तो अपॉन log 2। 3। अपॉन 2। बस बात खत्म। दिस इज द आंसर। ठीक है ना? क्योंकि एग्जैक्टली 1 की पावर इन्फिनिटी विल बी 1 ओनली। यस सर। So this is a सर discontinuous इसमें हमने function. n Now is it रिस्पेक्ट क्यों fine? नहीं किया?
सर एन को इन्फिनिटी क्यों क्या टेंड बेटा? कराया? क्वेश्चन में ही दिया सर था ना n वो के तो। रिस्पेक्ट में बेटा जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में तो ऑलरेडी जो क्वेश्चन है हमारा, ये जो क्वेश्चन था कहाँ गया, ये क्वेश्चन का पार्ट है एन। ओके सर हमने इसमें x को x की मतलब x का LHL RHL क्यों लिया है? n का तो कुछ क्योंकि रोल ही नहीं था फिर इसमें। अरे क्यों नहीं है, क्योंकि हमें लिमिट तो वन पे चेक करनी है ना, तो आरएचएल एलएचएल वन पे ही तो देखेंगे। जिस पॉइंट पर लिमिट चेक करनी होगी या कंटिन्यूटी चेक करनी होगी, उसी पॉइंट पर तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे। एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी तो इनबिल्ट पार्ट है क्वेश्चन का, वो तो मैं कहीं पे से भी नहीं हटा सकता। ओके सर। जब जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो ये मेरा पूरा क्वेश्चन है, इसके साथ मैंने एक्सटेंडिंग टू वन माइनस लिख दिया। जब मैं राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करूंगा तो क्वेश्चन में मैंने एक्सटेंडिंग टू वन प्लस लिख दिया, और जब मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो क्वेश्चन में मैं एक्स की जगह वन डाल दूंगा। यही तो होगा, बिकॉज आई एम चेकिंग कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल वन। यस बोलो सर x को जब 1 डाल देंगे तो फिर n को इन्फिनिटी नहीं रखेंगे हम वैल्यू निकालने के लिए? एन को इन्फिनिटी लग रहा हूं, तभी तो वन की पार इन्फिनिटी को वन कर दिया, तभी तो ये वन हो गया, ये भी वन हो गया। ओके सर ओके। एग्जैक्टली समझ वन की पार इन्फिनिटी इज वन। वन से बड़ी वैल्यू की पार इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, वन से छोटी वैल्यू की पार इन्फिनिटी इज जीरो। ये है तरीका। वन प्लस समथिंग पावर इन्फिनिटी कर दो, इन्फिनिटी आएगा। वन माइनस समथिंग पावर इन्फिनिटी कर दो, जीरो आएगा। वन की पार इन्फिनिटी वन आएगा। गेटिंग? यस सर यस, किया था पहले ये। ऐसा तो एक क्वेश्चन तुमने क्लास 11 में लिमिट्स में पढ़ा होगा, इससे भी पढ़ा होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ये जरूर पढ़ा होगा। लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी a to the power n minus b to the power n upon a to the power n plus b to the power n, where a is greater than b या less than b का क्वेश्चन होता है। सॉल्व इट राइट नाउ, अभी मुझे सॉल्व करके बताओ। बता रहे हैं सर। सर ऊपर का थोड़ा कॉपी करना है। हाँ ठीक है, मैं करता हूँ। सर एक बार क्वेश्चन बोलना। ये वाला ना? यस सर, क्या इसमें था? इसमें लिमिट निकालनी है, ए बी से बड़ा है। ओके सर। ऊपर वाला क्वेश्चन मैं ये वाला क्वेश्चन कॉपी कर लो जो करना है, फिर मैं ऊपर कर देता हूँ बोर्ड पिछले बार कॉपी करने के लिए। सर ये एनसीईआरटी में था ना ये क्वेश्चन? हाँ इस टाइप का तो मुझे लग रहा है एनसीईआरटी में भी था शायद। बता देना जब बोर्ड नीचे करना है तो। जीरो आ रहा है सर। जीरो नहीं आएगा। हाँ सर कर दीजिए। सर नीचे कर दो सर वोट। और बस सर बस बस। सर इसमें a to the power n कॉमन लेके करेंगे? यही तो दिमाग लगाना है, यही तो मैं चाह रहा हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए। जस्ट टेक योर टाइम, दिमाग लगाओ। सर वन आ रहा है। यस सर, वैसे तो वन आ रहा है। सर। एक सेकंड, ए बी से बड़ा वन आ सर रहा है। जीरो आ रहा है।
जीरो तो नहीं आएगा सर ए ग्रेटर देन बी गिवन है क्वेश्चन में। गिवन है ये। सर 1 ही आ रहा। ठीक है, देखो करता हूं। देखो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में ए बी से बड़ा है, तो जब भी कभी इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन होता है तो जो टर्म इन्फिनिटी की तरफ टेंड होता है उसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं ताकि वो दूसरे टर्म को जीरो बना दे। यही तो इसका मेथड है। यस सर, इससे क्लियर। ठीक है, इसमें ए बी से बड़ा है। ये बताओ ए अपॉन बी की पावर एन जीरो होगा या बी अपॉन ए की पावर एन जीरो होगा? इंपॉर्टेंट बात ये है बी अपॉन ए की ए पावर बी से बड़ा है, तो अगर मैं सर सेकंड वाला अगर मैं ए अपॉन बी कर दूंगा तो ये ये जीरो होगा। तो मुझे बी अपॉन ए बनाना है, तो मुझे ए की पावर एन कॉमन लेना पड़ेगा। सर -1 है आंसर। 1 1। यस सर, ए की पावर एन ही लिया था कॉम। तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, आंसर 1 आ गया। लेकिन अगर b a से बड़ा होता तो b अगर a से बड़ा होता तो ये जीरो होता कि नहीं होता? -1 आता फिर। तब -1 आता, तब मुझे b की पावर n कॉमन लेना पड़ता। तो ये a अपॉन b की पावर n -1 अपॉन b की पावर n कॉमन लिया तो a अपॉन b की पावर n +1, इट वुड हैव बिकम 0, 0 कैंसिल आउट, आंसर इज -1। तो यही कंसेप्ट तो हमने उसमें भी यूज करा था जो पिछले क्वेश्चन करा था, राइट? यस सर। यस सर। ये ऐसे किया था सर। ठीक है, सही है, सही है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो। सर ये b बाय a की पावर n जीरो क्यों हुआ और वो क्यों नहीं हुआ? इसका पहले वाले में, दूसरे वाले में? नहीं सर, ये आपने साइड में लिखा है ना a बाय b। जब a b, बेटा उस वाले केस में ना a अपॉन b, सॉरी a ग्रेटर देन b है, तो अगर न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से तो वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, और पावर इन्फिनिटी करूंगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, और फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी करने पर जीरो आएगा या नहीं आएगा? तो जब b अपॉन a है और a b से बड़ा है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, तो दिस विल बी अ वैल्यू इन फ्रैक्शंस। पॉइंट्स में वैल्यू बनेगी, और पॉइंट्स में वैल्यू बनेगी तो उसकी पावर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। यस सर। समझ में आ गया? यस सर, यस सर, समझ गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यू राइट डाउन देन। Find the number of points where fx equals to this function. Find the number of points where fx equals to this function is discontinuous in the interval 0, 2 pi. Number of points where this function is discontinuous in the interval 0, 2 pi. शुरू नहीं 100% चार्ज है। सर एक तो 0 पे हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। सारे पॉइंट बताओ, सारे पॉइंट चेक करो।
सर 0 π/2 पाई 3 π/2 और 2 पाई। नहीं, पॉइंट्स गलत आ रहे हैं तुम्हारे। ओके सर। सेकंड क्या लॉजिक क्या लगा रहे हो ये बताओ। सर क्वाड्रेंट से देख रहे हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज होते रहेंगे तो LHS RHS इक्वल नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, बेस्ट तरीका वो बता। सर इंटीजर जो भी इंटीजर्स होंगे वो तो सर ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इनका। ग्रेटेस्ट इंटीजर का सर वो भाई ये वाला फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा? ये तब डिसकंटिन्यूअस होगा जब एक्स इंटीजर होगा। यस सर। बस तो तुम्हें वो पॉइंट ढूंढने हैं जहां पर ये इंटीजर है, बात खत्म करो। यस सर, आ रहे हैं पॉइंट्स, तो 0 आ गया। सर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ना लगा हाँ होता जी। इसके ऊपर तो आंसर ठीक था मेरा। नहीं, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं लगा होता तो ये फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूअस होता, क्योंकि साइन एक्स भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है, कॉस एक्स भी होता है, तो दोनों का सम भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा। ना तो साइन का ग्राफ टूटता है ना कॉस का टूटता है, तो साइन प्लस कॉस का भी ग्राफ नहीं टूटेगा। ओके सर। सर बट अगर हम LHL RHL वाले मेथड बल्कि से साइन करके देखें तो सर इन तीनों LHL RHL और मैं बता रहा हूँ अगर LHL RHL वाला बात करोगे तो 0 से 2 पाई में तो इनफाइनाइट वैल्यूज है ना, तुम्हें डाउटफुल पॉइंट ढूंढने में ही बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो कहाँ कहाँ पर चेक करोगे, कितनी जगह चेक करोगे LHL RHL? प्रॉब्लम तो ये आएगी ना। 0 और 2 पाई पर चेक कर लेंगे अगर ना। मान लो सिर्फ सर 5 पॉइंट्स है। नहीं तो बेटा बीच के पॉइंट्स का क्या होगा? 6 पाई points का, है। π/2 का, 3π/2 का, 6 6 points है। पॉइंट्स हो सकता है। हाँ 6 पॉइंट, नहीं 5 पॉइंट्स आएंगे। पहले तुम्हारे डाउट क्लियर हो रहे हैं? जिन्होंने भी पूछ रहे थे कि भाई हम कहाँ कहाँ चेक कर सकते हैं। यस सर। सर 5 ही आएंगे ना। 360 डिग्री में तो 5 ही आएंगे। हाँ सर कौन से 5 होंगे ये नहीं होगा। करेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना, करना तो पड़ेगा ही। अब ये देखता हूँ ये फंक्शन कहाँ इंटीजर बनेगा। तो इसको मैंने शुरू में ही तो बताया था, जब भी साइन वाला आएगा इसको ऐसे बना लिया करो। भी तो मैं बता चुका हूँ। क्या है सर? नहीं पता है क्या? अरे इसको √2 से हाँ सर, मल्टीप्लाई पता है, करो, पता है। √2 से डिवाइड करो, मैं तो फिर बचा ही क्या, ये आ गया। अच्छा, अब ये ओके देख लो सर, ये ओके। कहाँ पर इंटीजर बनेगा। ये क्या वैल्यू है सर -1 करना? से 1 होगी, ये वैल्यू आएगी आपकी -√2 से +√2। अब -√2 से +√2 में आपके 3 इंटीजर्स आएंगे। तो ये 3 इंटीजर्स कौन कौन से आएंगे वो लिख रहा हूं मैं, -1, 0 और 1। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा तो यानी कि ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, 0 या 1, तो अब तो हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। सर 1 मिनट। सर एक बार 0 पे, एक बार π/4 पे, ऐसे करके हो जाएंगे। हाँ देखो देखो जरा करो। तो ये जब, अब क्या लॉजिक है, जब ये इंटीजर बनेगा, जब ये वाला टर्म इंटीजर बनेगा तब ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यानी कि जब ये वाला टर्म या तो आपका -1 बनेगा या 0 बनेगा या 1 बनेगा तब ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो साइन ऑफ x प्लस π/4 या तो -1/√2 बनेगा या 0 बनेगा या 1/√2 बनेगा, है ना? यस सर। तो x प्लस π/4, सर आपने पहले -1, 1/√2 0 के और लिए 1 देख कैसे लेते हैं। लिया? सर एक मैंने वैल्यू बताया 3 ना लॉजिक, π/4 भी तो आएगी ग्रेटेस्ट ना। इंटीजर के अंदर की वैल्यू क्या?
सर क्या माइनस बोल रहे हो? रूट एक दो जनों ने दो बातें बोल दी, एक एक जना बोलो ना, पहले बताओ तो। सर माइनस रूट टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो टू के तरफ नहीं जाएगा? हाँ? सर माइन माइनस रूट टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो माइनस टू होगा ना? नो सर। हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल माइनस माइनस टू भी आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, माइनस रूट टू भी, माइनस टू भी आएगा, लिख लो। यस सर। ठीक है, अब करो। सर तो अब लेकिन टोटल में कितनी लॉजिकली वैल्यूज देखो, मैं फिर बनेगी? से रिपीट, 5 आएंगी टोटल। सर आ गए हैं पॉइंट्स। देखो पहले एक बार, ठीक है, एक बार मेरी बात समझ लो सब लोग ध्यान से। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी टर्म लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ था, उसको मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। ये टर्म जब इंटीजर बनेगा तब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, पहले तो ये समझ में आना चाहिए। यस सर। बोलो। यस सर। अब ठीक है। यस सर। अब ये जो रूट टू साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई की वैल्यू है, रूट टू साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4 की वैल्यू माइनस रूट टू से प्लस रूट टू है। यस सर। तो मैं इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर में भले ही माइनस टू आएगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये वैल्यू जब माइनस रूट टू से रूट टू है, तो ये जब इंटीजर बनेगा तब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इस इंटरवल में मेरे पास 3 ही इंटीजर तो हैं। सर क्यों? क्यों? माइनस 1.4 से प्लस 1.4 तक मेरे पास 3 ही इंटीजर नहीं है। सर 4 नहीं होने चाहिए? -1.4 का ग्रेटेस्ट माइनस टू है इंटीजर कहाँ है? तो माइनस टू अरे डिफाइन नहीं ग्रेटेस्ट होगा इंटीजर तो आएगा माइनस टू, वो आएगा माइनस टू, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ ये वैल्यू इस इंटरवल में लाई करेगी। मान लो इसकी बात हो रही होती तो यही तो होता कि ये x जहां पर इंटीजर होगा वहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, तो उसी हिसाब से ये जहां पर इंटीजर बनेगा वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये जो है या तो -1 बनेगा या 0 बनेगा या 1 बनेगा। यस सर। ओके सर। यानी कि साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4 या तो -1/√2 बनेगा या 0 बनेगा या 1/√2 बनेगा। दो ही 3 बातें हो गई या नहीं हो गई? यस अब सर। 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच की बात हो रही है, इस सर्किल की बात हो रही है। अगर 1/√2 की बात करूं, अगर 1/√2 की बात करूं तो साइन थीटा 1/√2 कब होता है? जब ये या तो π/4 होगा x प्लस π/4, या ये सेकेंड क्वाड्रेंट में 3π/4 होगा। और तो कुछ है नहीं, बोलो। यस सर। तो 0 आएगा या π/2 आएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ -1/√2 की, तो -1/√2 साइन थीटा यहाँ होगा या यहाँ होगा। तो पाई प्लस π/4 5π/4 या 2π माइनस π/4 7π/4। तो x हो जाएगा आपका पाई आ जाएगा या आपका 3π/2 आ जाएगा जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो बोलो, 2 पॉइंट यहाँ से आ गए। यस सर। ठीक है। अब बचा 0, तो ये 0 कब होगा? जब या तो ये 0, जब x प्लस π/4 या तो 0 होगा या पाई होगा या 2 पाई होगा। तो यहाँ से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो -π/4 आएगी, पाई माइनस π/4 3π/4 आएगा, और 2 पाई माइनस π/4 7π/4 आएगा। तो ये तो रिजेक्ट हो गई नेगेटिव वाली वैल्यू। बोलो। यस सर। और ये 3π/4 भी चलेगी, 7π/4 भी चलेगी, 0 भी चलेगी, π/2 भी चलेगा, है ना? सर 6 नहीं हो गया फिर? यस सर। सर तो 6 वैल्यूज आई ना सर? हाँ तो 6 ही आएंगी, बिल्कुल। सर आप 5 बोलो। नहीं, अच्छा, ये 0 भी आ गई ना हमारी वैल्यू। 0 पर क्या हो रहा है? डिस्कंट वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, इंटीजर बन रहा है। अब यहाँ देखना जरा, जब हम x को 0 पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है? ये π/4।
हाँ ठीक है, 0 भी आएगा, 6 पॉइंट्स आएंगे, राइट, ठीक है, सही है, 6 पॉइंट्स आएंगे। हाँ लेकिन एक और प्रॉब्लम देखो जरा, थोड़ा एक चीज और समझो, ध्यान से समझना है इस बात को। ये फंक्शन 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन एक और बात बताता हूँ। क्वेश्चन में क्या गिवन है? 0 to 2 पाई गिवन है। यस सर। बोलो। यस सर। ठीक है, 0 और 2 पाई के बीच का 0 और 2 पाई के बीच का कोई भी पॉइंट अगर मैं लूं तो मैं वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू सब चेक करूंगा। यस सर। 0 पे नहीं हो पाएगी चेक सर, 0 पे नहीं हो लेकिन अगर मैं 0 की बात करूं तो 0 पर मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट से कोई लेना देना नहीं है। यस सर। तो 0 पर कंटिन्यूअस होने के लिए सिर्फ राइट हैंड लिमिट और वैल्यू होनी चाहिए बराबर, और 2 पाई पर कंटिन्यूअस होने के लिए सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू बराबर होनी चाहिए, जो कि आएगी ही आएगी। तो यानी कि 0 पॉइंट तो आ गया, लेकिन 0 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा ड्यू टू दिस रीजन, क्योंकि ये ऐसा लिखा हुआ है तो हमें 0 से पहले का मतलब ही नहीं है, तो इसलिए हम 0 को रिजेक्ट करेंगे, तो इसलिए हमारा 0 वाला पॉइंट हट जाएगा, तो इसलिए 5 पॉइंट्स आएंगे, राइट, ये रीजन रहा होगा 5 पॉइंट्स का इसका। समझ में आ गया? तो एक और लॉजिक याद रखना कि जब भी तुम्हें क्लोज्ड ब्रैकेट a, b में कंटिन्यूटी चेक करनी है तो a पर कंटिन्यूअस होने के लिए सिर्फ राइट हैंड लिमिट और वैल्यू बराबर होनी चाहिए, और b पर कंटिन्यूअस होने के लिए सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू बराबर होनी चाहिए। गेटिंग? सर एक मिनट सर एक बार और बता दो। और इसको लिख भी लेना, इस पॉइंट को लिख भी लेना कि इफ वी आर टॉकिंग इन क्लोज ब्रैकेट a, b, देन दिस इज द मेथड। सर 3/2 पे भी तो होगी वैल्यू। है बेटा, 3/2 पे भी तो होगा। 3/2 तो आ तो गया हमारा लिख पॉइंट, तो आया रखा तो है। है। अच्छा ठीक है सर। सर एक बार ये 0 वाला वापस 6.8 बता दीजिएगा। देखो 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात नहीं करनी है, इसलिए 0 पर कंटिन्यूअस ही आएगा, क्योंकि पॉइंट पुट कर लो या राइट हैंड लिमिट लगा लो तो बराबर ही आएंगी वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकालनी नहीं है, उसी वजह से तो डिसकंटिन्यूअस हो रहा था वो। ओके सर, बाकी जगह पे दोनों एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक थी, इसलिए यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया। एक्चुअली यस। ओके सर। अच्छा, मतलब ऐसे भी चेक करना। ठीक है, कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ लेना, ऐसे नहीं कि मतलब आगे बढ़ गए। तो सर अगर 2 पाई भी आ रही होती है हमारी वैल्यू तो वो भी तो 2 पाई पर भी कंटिन्यूअस हो जाता, 2 पाई पर भी कंटिन्यूअस होता। और सर आपने ये बात कैसे कही कि मतलब अगर 0 से बड़ा ही लेंगे, RHL लेंगे उसका तो वैल्यू को इक्वली आएगा हमेशा हर केस के लिए। अच्छा ओके, बता किसकी बात हो रही थी? देखो मैं हमेशा की नहीं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन मेरा ये था, ये था। यस सर। ठीक है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको ले लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स को ले लेते हैं। इसका ग्राफ बना रहा हूं मैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं। 0 पर 0, π/2 पर 1, तो 0 से π/2 के बीच में 0 ही रहेगा। π/2 के बाद सेकंड क्वाड्रेंट 0 ही रहेगा, पाई पर 0 हो गया।
पाई पर टूट गया, ओपन यहाँ हो गया -1 -1 -1, और आपका 2 पाई पर टूटा, 2 पाई पर 0 चला गया। ये साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ आया कि नहीं आया? आया। आया। अब जरा इस साइड बना रहा हूं मैं, लेफ्ट में 0 पर 0, तो 0 से पहले मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स नेगेटिव होता है। 0 से -1 जाएगी वैल्यू, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा कि नहीं होगा? यस सर। यहाँ तक ठीक है? यस। सब लोग देख लो, बहुत क्लियरली समझा रहा हूँ। अब अगर मैं -π/2 से 2π तक की बात करता हूँ, इफ आई टॉक अबाउट -π/2 टिल 2π, तो और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछता हूँ, तो 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, π/2 पर डिसकंटिन्यूअस। बस अब सिर्फ 0 पर फोकस करते हैं। 0 पर डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है? है सर। यस सर है। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोल दूं कि यार मैं बस इस इंटरवल की बात कर रहा हूं, मुझे इस इंटरवल में बात करो, अब बताओ। अच्छा हाँ, जब वैल्यू के इक्वल आएगा। सर डिसकंटिन्यूअस देखने के लिए तो उससे पहले वाला देखते हैं ना, उसके पहले कुछ है ही नहीं, तो स्टार्ट वहीं से हो रहा है, तो कंटिन्यूअस ही मानेंगे। बात ही खत्म हो गई ना, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। जब पहले की बात ही नहीं कर रहा मैं, पहले वाले क्वेश्चन में जब मैं -π/2 से 2π जा रहा हूँ, तो उस केस में तो मैं 0 पे लेफ्ट की बात भी करूंगा ना। जब मेरे से वो लेफ्ट की बात ही करने को नहीं बोल रहा, वो तो 0 से स्टार्ट ही कर रहा है, तो जब 0 से स्टार्ट करने पर ग्राफ टूट ही नहीं रहा 0 पर, तो 0 पर डिसकंटिन्यूअस कैसे हो जाएगा? सर मतलब यहाँ से ग्राफ 0 to 2π होता तो क्या होता? क्या बोल रहे हो सर? अगर राउंड ब्रैकेट 0 से 2π होता, स्मॉल ब्रैकेट, बिल्कुल राउंड ब्रैकेट 0 से 2π होता, यस, तब तो पक्का ही कंटिन्यूअस होता, क्योंकि अब 0 की अब और भी बात नहीं होनी। अब उससे आगे अब तो 0 पर वैल्यू भी नहीं देखनी है, हाँ, अब तो कोई बात ही नहीं है ना। ओके सर। सर जब भी 5 ही आते ना नंबर्स, तो अगर ओपन ब्रैकेट होती तो जब भी कोई क्लोज ब्रैकेट दिया होता है या ब्रैकेट दिया होता है, तो उस पर्टिकुलर एंड पॉइंट्स पर या तो लेफ्ट या तो राइट ही देखते हैं। अगर जैसे यहाँ पर 0 पर लेफ्ट देखने की जरूरत नहीं है। अब इसी क्वेश्चन में एक बात देखो, ये 0 से 2π में है, तो 2π पर डिसकंटिन्यूअस आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है सर। तो ये भी कहना गलत हो जाएगा कि बिना चेक करे ही बोल दिया कि भैया ए पर और बी पर कंटिन्यूअस ही आएगा। कहना गलत है, करके देखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो वो था वो लॉजिक। धीरे धीरे अभी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, अपने आप समझ में आने लगेगा। वैसे समझ में तो आ गया होगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा। सर मैं ये पूछ रहा था, अगर ओपन ब्रैकेट 0 से 2π दे रखा होता क्वेश्चन में, तो भी तो नंबर ऑफ एक्स तो 5 ही आते ना? 5 ही आते, बिल्कुल यही वाले जो आए हैं हमारे, क्योंकि 0 तो लेना ही नहीं पड़ेगा फिर। यही आते, क्योंकि 0 तो लेना ही नहीं था और 2π आया ही नहीं। यस सर। ओके सर, आ गया समझ सारा। ठीक है। अब तुम्हें देखो, अब एक्चुअली मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है। अब जो बच्चे आगे कौन बढ़ेगा, जो बच्चे अब घर पे जाके इसका ग्राफ भी ट्राई करेंगे एक बार अपने आप, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी ग्राफ ट्राई करेंगे, फिर ये जो 0 और 2π पर बात हुई थी वो भी ट्राई करेंगे। तो जो लोग इस तरीके से पढ़ाई करेंगे, ऑब्वियसली उनका लेवल बढ़ता चला जाएगा एंड दे विल डू मोर क्वेश्चंस पॉसिबली। अब जो बच्चा यहीं पे छोड़ देगा अपने आप को, तो ऑब्वियसली उसकी मेहनत कमजोर है। तो इस तरीके से पढ़ाई करो ना। मैथ पूरा ये सोचने वाला मैथ है 11th-12th का। ये वैसा मैथ तो है नहीं कि आंख बंद करी और आगे बढ़ गए। कहीं पे भी कुछ ऐसा लगता है कि बिल्कुल मतलब इंटर या लॉजिक नहीं है। कोई भी एक लाइन ऐसी नहीं होती जहाँ लॉजिकल ना होता हो। यस सर। तो ये तुम खुद करा करो कि यार ये वाला ग्राफ तो हमने डिस्कस कर ही लिया था क्लास में, चलो ये बना के देखते हैं, चलो थोड़ा इसका आइडिया लेके देखते हैं। मतलब अपने आप को मजबूत करना है और कुछ नहीं है। ओके सर। हाँ, कोई बच्चा कोई डाउट पूछ रहा था अभी, कुछ बोल सर रहा था x टू -π/4 को रिजेक्ट क्यों कर दिया?
क्योंकि बात जीरो 0 से 2 पाई हो रही है, उसमें -π/4 आई कहाँ रहा है? ओके सर। ठीक है, चलो ये रिमूव कर दूं, क्लियर कर दूं उसको, या देखना है, कुछ लिखना है? सर 1 मिनट। थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, है ना? यहाँ से स्टार्ट हुआ था क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मैंने ऐसे करा था, देख लो एक बार। यस सर, हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये इसका नीचे का पार्ट था, यहाँ से 5 पॉइंट्स आए थे। 0 क्यों मैंने रिजेक्ट करा था वो भी मैंने समझा दिया है, sin x का ग्राफ लेके उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेके सारा बता दिया है। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ the function f of u equals to -3/2u square plus 5u minus 3, where u is 1/x plus 2. Find the points of discontinuity of this function. सर इस बार पॉइंट्स बताना ना। हाँ, सर ये तो पॉलिनोमियल टाइप ही बन जाएगा वैल्यू रख के, तो फिर डिसकंटिन्यूटी कैसे होगी? लगाओ दिमाग लगाओ, मैं टाइम दे रहा हूँ, करो ट्राई। क्या कह रहे हैं? हैं? तुषार माइक बंद कर अपना। सर u equals -3/2 और u equals -1। सर x -5/3, x -0 एंड x -1, x -2। x की कितनी वैल्यू आ रही है? बिकॉज हमें अगर कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की बात करनी है तो हमें x की वैल्यू की बात करनी है ना। यहाँ पर 3 सर, 3 आ रहे हैं सर। 3 आ रही है। देखो इसका बेस्ट मेथड बताता हूँ। हाँ, 3 तो आंसर सही है। सबसे पहले ना fu है जैसे, तो इसका डिनोमिनेटर को तुम फैक्टराइज कर लो। क्या आ रहा है फैक्टराइज करने पर? 2u - 1 u + 3। u + 3 इंटू 2u - 1।
ठीक है, तो u जो है आपका -3 नहीं होना चाहिए और u हाफ हाफ नहीं होना चाहिए, तो u की जगह -3 लिख दो। तो -3 जो है वो 1/x+2 लिखेंगे तो यहाँ से एक x की वैल्यू आ जाएगी, और हाफ को 1/x+2 लिखेंगे तो एक x की वैल्यू यहाँ से आएगी। ऐसे ही होगा। सर ये -3 और 1/2 डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स देखेंगे ना, डाउटफुल। हाँ 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 बिल्कुल। हेलो। यस सर। यस सर, यस सर। Yeah, can you call me say after 20 minutes? Oh सर। Yeah, please give a call. I was waiting for your call also, please. Okay, fine. Thank you. हाँ बताना। तो ये एफ यू जो होगा हमारा ये यू के टर्म्स में आएगा ना। यस सर। तो एफ यू, तो ये एफ यू विल बी अनडिफाइंड व्हेन u इक्वल्स टू -3 एंड u इक्वल्स टू हाफ। यहाँ तक ठीक है। तो u जब -3 होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग x निकाल लो। सर -7/3। और इसके करस्पॉन्डिंग x जीरो। निकाल लो तो x 0 आ गया। यस। और u तो ठीक है। पहले से ही अब यहाँ अनडिफाइंड है, देखो, इक्वल टू अब u, -2 पर है। यस ये पॉइंट भी लेना जरूरी है, तो इसलिए 3 पॉइंट पर फंक्शन अनडिफाइंड होगा, क्योंकि सही u आया इज था। आल्सो अ फंक्शन इन, तो इसलिए 3 पॉइंट्स आएंगे। बस ये बात याद रखनी है, बाकी सब नॉर्मल है। सो ये -2 वाला बताने एक बार। सर अनडिफाइंड और क्योंकि अरे u भी एक फंक्शन है ना, u भी तो एक फंक्शन है, तो u कहाँ यस पर सर। अनडिफाइंड होगा, जहाँ पर एक -2 होगा, तो वो भी तो पॉइंट डोमेन में ही आता है ना। ओके सर। सर अगर फंक्शन अनडिफाइंड होगा तो फिर मतलब डिसकंटिन्यूअस कैसे कह रहे हैं उसे? जब डिफाइंड ही नहीं है उस पॉइंट अरे पर तो यार कहीं ऐसा ना है कहीं ना, ब्रेक करेगा। तो डिफाइंड नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस तो है ही, तो शुरू में ही बता दिया था कि कोई भी ब्रेक करेगा फंक्शन ना कहीं बीच में पर ग्राफ। अनडिफाइंड है तो वहां पर तो वो डिसकंटिन्यूअस नहीं है। अच्छा, ओके सर। ये ऐसे चल रहा है, मान लो जो भी चल रहा है, तो ये भी तो -2 पर अनडिफाइंड हो रहा है ना। यस सर। कोई भी फंक्शन अगर कहीं पर अनडिफाइंड है तो वो वहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा। ओके सर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। यस सर। सर अगर उस क्वेश्चन में हम u की वैल्यू रख के सॉल्व करते फिर फैक्टराइज करते तो भी आंसर वही आते हो। वही आता। ओके सर। ये इसको भी छोड़ दो। ये फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 गिवन है। फाइंड a b एंड f0। फाइंड a b एंड f0। सर इसमें 0 माइनस और 0 प्लस को इक्वेट करके निकालना है। सर हो जाएगा एक। तो जो है क्लिक करना है इसमें।
सर F0 तो अनडिफाइंड आ रहा है। F0 क्या आ रहा है, अनडिफाइंड? यस सर, 0/0 की फॉर्म में आ रहा है। तो 0/0 डिफाइंड थोड़ी होता है, समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड होता है। दोनों बातों में फर्क है ना। लिमिट पढ़ के आए हो, 0/0 इनडिटरमिनेट, आगे पढ़ लेते हैं उसमें। बट अगर यस सर, 0/0 नहीं होता है तब अनडिफाइंड होता है, याद करो। यस सर, यस सर। सर होने वाला है। हाँ करो करो, टेक योर टाइम। सर A1B-5। A1 B-5। B5 आ रहा है, A आ रहा है -4। नहीं आया सर ये। सर मतलब दो इक्वेशन नहीं बन रही ना, तो सब्स्टिट्यूट करके निकाला ये वाला। इक्वेशन एक ही बन रही है। मैं इसका यस सबसे सर। अच्छा तरीका बताता हूँ, देखो ध्यान से जरा। ओके सर। देखो, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0, तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू सेम होगी। यस सर। यस सर। ठीक है, ये बात सही लिखी है मैंने।
यस सर। ठीक है, कैसे? इसमें राइट, अच्छा अरे आपने कोई भी डायरेक्ट, फंक्शन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स। बोलो यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक है, अब देखो जरा, अगर किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जरा ध्यान से देखना, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स, सेम फंक्शन, यहाँ देखो साइन 3x, ए साइन 2x, बी साइन x अपॉन एक्स की पावर 5 लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करेगी। अब अगर मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो ये हमारा 0/0 फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। यस सर। इसे ऐसे ये हमारा 0/0 फॉर्म आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। अब अगर 0/0 फॉर्म आ रहा है तो हम क्या करते हैं, मतलब सॉल्व कैसे करते हैं जनरली? इसका एक मेथड तो वो भी होता है एल हॉस्पिटल रूल, याद है? यस, लिमिट पढ़ाया के नहीं था ऊपर सर नीचे, हमें। अच्छा, उसमें क्या करते हैं ना, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर देते हैं। उसमें क्या करते हैं, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर देते हैं। यस सर। ठीक है, तो ऊपर नीचे अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 3 cos 3x प्लस 2a cos 2x प्लस b cos x अपॉन x की पावर कितना 5, तो हो जाएगा 5x की पावर 4। ये होगा, समझ में आया इतना? यस सर। अब यहाँ देखो, अब अगर मैं x की जगह 0 डालता हूं तो नीचे 0 आएगा, नीचे Yes, sir. 0 आएगा या नहीं आएगा? आएगा। लेकिन ऊपर 0 नहीं आएगा। ऊपर कितना आएगा x की जगह 0 डालने पर? 3 + 2a + 3 b, + 2a और + नीचे b। 0 आएगा। अब अगर ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ध्यान से समझना, और नीचे एग्जैक्टली 0 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। यस सर। यस सर। और अगर अनडिफाइंड होगा तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसको कंटिन्यूअस होने के लिए, कंटिन्यूअस बनाने के लिए ऊपर वाले टर्म को भी 0 करना पड़ेगा, ताकि ये यही किया था 0/0 सर। फॉर्म 0/0 फॉर्म बन जाए और लिमिट इसकी सॉल्व हो जाए। सर 0/0 फॉर्म, अच्छा। सर यही किया था, लेकिन एक ही इक्वेशन बनी है यहाँ से, 2a + b = -3। हाँ ठीक है, एटलीस्ट एक तो आ गई ना। चलो सर फिर इसके बाद कैसे करें वही समझ नहीं आ रहा, बाकी तो हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब ये अगर 0/0 फॉर्म बन रही है तो फिर से डिफरेंशिएट कर दो। तो ये हो गया -9 sin 3x -2a sin 2x -b sin x अपॉन 20x³। बोलो, समझ में आया? सर हमने 3 + 2a + b को 0 रखा ताकि लिमिट एग्जिस्ट करे। ताकि सर लिमिट यानी एग्जिस्ट तब तक डिफरेंशिएट करते हैं इस रूल में, जब तक अपॉन 0/0 फॉर्म ना हट जाए। हाँ, जब तक मतलब कोई पैटर्न ना बन जाए, 0/0 फॉर्म ना बन जाए इसमें, तब तक डिफरेंशिएट करते हैं। और अगर सर तुम्हें आगे समझ हो डिफरेंशिएशन जाएगा। वाली प्रॉब्लम है, हाँ हो जाएगा सर अब। हाँ हो जाएगा, ठीक है। अब अगर तुम्हें लग रहा है ना, तो एक सबसे अच्छा तरीका है, इसके बाद की स्टेप ये हो जाएगी, सबके फॉर्मूले लगा दो। लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा sin 3x का फॉर्मूला हो गया 3 sin x - 4 sin³x, और ये हो जाएगा -4a sin x cos x - b sin x। तो एक sin x कॉमन ले लेना और एक नीचे से x कॉमन आ जाएगा, और sin x अपॉन x 1 होगा। तो इतना सर तो जो हमने एलिमिनेट कर ही लो उसमें से। सर जब हमने दूसरी बार किया डिफरेंशिएट, उसके बाद तो हमें कोई भी इक्वेशन नहीं मिलेगी ना, क्योंकि सब 0 हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो सब 0 हो जाएगा, तो 0/0 फॉर्म हो तो गई। अच्छा तो है।
सर लेकिन उसमें इक्वेशन कैसे बनाएंगे फिर, क्योंकि साइन एक्स यहाँ तो जीरो का यहाँ से जीरो आ ही गए रहेगा। यहाँ से आ गई 2a प्लस बी मतलब इक्वल टू समझा? -9। सर आ गया, ऐसे सर कैसे? आ गया। तुम्हारा कुछ डाउट था, तुम अभी कुछ डाउट पूछ रहे थे, बताओ ना। सर a-3 एंड b5। a-4 b5। सर a-3 आ रहा है। हो सकता है फिर या तो इनका आंसर गलत दिया होगा इन्होंने, या तुमने कहीं गलती करी होगी। सर ये जब आपने सेकंड बार डिफरेंशिएट किया तो -4a sin 2x नहीं आएगा? बिल्कुल सही बात है, -4a sin 2x आएगा। हाँ यही गलती हो गई। सर बिल्कुल सेकंड बिल्कुल बार सही है, वेरी डिफरेंशिएट करके इक्वेशन में बन रही है ना। हाँ ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन आ जाएगा बाहर, तो sin x कॉमन आने पर ये आ जाएगा -27, ये आ जाएगा +36 sin स्क्वायर x, और ये आ जाएगा आपका -8a cos x, और ये आ जाएगा -b अपॉन 20x², ये आएगा। तो ये वाला तो 1 ही हो गया, इसको हटा दो सीधे सीधे। अब x टेंडिंग टू 0 पर ये भी 0 होगा, और ये हो जाएगा -27 -8a -b बराबर 0। एक इक्वेशन ये आ गई, एक ऊपर दी हुई थी, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, a और b की वैल्यू आ जाएगी, है ना। सर इसे सर इतना हम सॉल्व करने सर के अगर बजाय डायरेक्ट 9 वाली में -9 sin 3x वाली में 0 0 रख दें तो बनेगी 4a प्लस b इक्वल टू -9। ऐसे कैसे बनेगी उसमें? अरे जीरो रख ऊपर देंगे तो सब जीरो हो जाएगा ना। उसमें अगर तुम 0 पुट करोगे तो सारे ही टर्म 0 हो रहे हैं ना उसमें तो। हाँ सर वही कह रहा हूँ। यस सर यस। सर जो हमने साइन तो 3a ऐसे ही साइन करना 2a पड़ेगा के जैसे मैंने फॉर्मूले बताया लगाए हैं, वो हम डायरेक्ट है जो इक्वेशन गिवन है उसमें भी लगा के बना सकते हैं एक इक्वेशन। है। हाँ बिल्कुल बना सकते हो। ओके सर इसे ऐसा नहीं करते, एक बार और डिफरेंशिएट कर दे फिर कॉस में आ जाएगा तो एक और इक्वेशन मिल जाएगी हमें, इतना सॉल्व करने के चक्कर से पहले। नहीं होगा नहीं ना, कुछ पैटर्न नहीं बना ना, लंबा क्वेश्चन है ही, ये जान, ये है ही थोड़ा लेंदी क्वेश्चन, और कोई तरीका ही नहीं है। कहाँ बनेगी इक्वेशन, मुझे तो नहीं लगता बन पाएगी। देखो लॉजिक क्या है, मैं एक बार लॉजिक समझा देता हूँ, फिर तुम अपने आप कर लेना। लॉजिक ये है कि ये बोल रहा था कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, सही है। अब ये फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो इसकी जो लिमिट है वो वैल्यू के बराबर होगी। ऑल ऑफ यू एक बार समझ लो, क्वेश्चन तो सॉल्व होते हो ही जाएंगे। अब ये लिमिट देखी तो मैंने देखा ये 0/0 फॉर्म हो रही है, बोलो। यस सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसको उसका लिमिट का फॉर्मूला लगाया, कंसेप्ट लगाया, तो ये ऐसा आया। मैंने ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करा, सर a-4 ऊपर नीचे b5 डिफरेंशिएट करने के बाद जब मैंने x0 डाला तो ऊपर वाला टर्म ये आया था 3 + 2a + b। हाँ अब उसके बाद जैसे ही मैंने 0 पुट करा तो ये देखा, तो इसको मैंने फिर से डिफरेंशिएट करा तो फिर से 0/0 फॉर्म आ रही है। तो इसलिए मैंने sin x कॉमन लेके करा कि जब भी 0/0 फॉर्म नहीं आ जाए उसी समय न्यूमरेटर को 0 पुट कर देंगे। जब तक 0/0 फॉर्म आ रही है तब तक तो डिफरेंशिएट कर लो, और जैसे ही 0/0 फॉर्म खत्म आ रही है उस वाले टर्म को 0 कर दो। इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भले ही हो गया है लेकिन इंपॉर्टेंट है। थोड़ा समझ में आ रहा है मैं कर क्या रहा हूँ। सर सर हाँ जी सर इसको अगर हमने न्यूमरेटर को इतना सॉल्व किया, हम न्यूमरेटर को दोबारा डिफरेंशिएट करते तो सेम इक्वेशन बन रही है कॉस वाली फॉर्म में आके, तो वैसे भी तो कर सकते थे। तो क्या यस सर फर्क यही पड़ता तो है, बन बोल भी रहा रही था है तो मैं क्या भी। दिक्कत है। मतलब इतना सॉल्व नहीं करना पड़ता है 3 sin x - 4 sin क्यूब x करके।
सर मतलब इंडिटरमिनेंट फॉर्म बना रहे हैं क्योंकि नीचे वाला जीरो हटा नहीं पा रहे हम, इसलिए ऊपर हाँ भी जीरो ले रहे हैं ना। नहीं, ऊपर जीरो ले नहीं रहे, वो आ रहा है। हाँ ऊपर मतलब इक्वेशन जीरो लेके बना रहे हैं। हाँ ऊपर वाले को जीरो करना पड़ रहा है हमें। हो गया सर, आ गया समझ। a-4 और b5 आ गया। सर कहाँ गए? कनेक्शन प्रॉब्लम हो रही है शायद। गए सर, एग्जिट हो गए। क्लास का टाइम हो गया, लीव करें या नहीं?